रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। मेरा नाम नितिन कजोले है। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो वाकई मेरे साथ हुआ था। आज से कुछ 10 साल पहले की बात होगी। मैं इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में था और उस वक्त मैं हॉस्टल में रहता था अपने दोस्तों के साथ। पुणे में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के हॉस्टल में कौन कब कहाँ क्या पढ़ाई कर रहा है या फिर कर भी रहा है, ये सिर्फ वो ही बता सकता है। मैं जिस रूम पार्टनर के साथ अपना रूम शेयर कर रहा था वो बंदा टाइम टू टाइम पढ़ाई तो करता था और रात को सो भी जाता था, और मुझे रात में ही पढ़ाई करने का मन होता था। अब क्योंकि वो बंदा दिन में पढ़ाई करता था और रात में सोता था, और रात को मुझे पढ़ाई करना पसंद था, इसीलिए मुझे लाइट ऑन करके उसे परेशान करना पसंद नहीं था। तो हॉस्टल के आखिरी रूम में जाकर मैं वहाँ पे अकेले शांति से पढ़ाई करता था। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स सिर्फ इंजीनियरिंग की ही पढ़ाई करते हो। इस दुनिया में जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होंगे उसमें भी हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और उसे जीते भी थे। कहानी कुछ ऐसी थी कि हमारे हॉस्टल में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हुआ करते थे, हर किसी हॉस्टल की तरह, और हमें मैक्स टू मैक्स 8 बजे तक किसी भी हालत में अपने हॉस्टल में पहुंचना था। इस पर हम क्या करते थे कि हम अपने हॉस्टल शाम 7 बजे निकलते थे। उस हॉस्टल से कुछ ही मीटर दूर एक ढाबा था जहां हम लोग चाय पीने, कुछ खाने या फिर ड्रिंक्स पीने जाया करते थे। अब सीन कुछ ऐसा था कि रात में उस ढाबे में हमारे सीनियर्स भी आया करते थे, स्पेशली ड्रिंक्स करने के लिए। अब ड्रिंक्स की बात हो, इसका मतलब ये नहीं कि बस पिए ही जाओ। उस वक्त उतने पैसे भी नहीं थे, बस 1-2 ग्लास, 2 पैग यानी कि 30 ml जितना हो सकता था बस। तब ऐसा माहौल था कि वो सीनियर स्टूडेंट्स हमें भी अपने ड्रिंक्स ऑफर करते थे, तो हमने भी पी ली थी। अब रोजमर्रा की बात थी कि हम बस एक ही पैक पीते थे और निकल पड़ते थे। एक दिन रोज की तरह जब हम उस ढाबे से बाहर निकल रहे थे तब हमारे सीनियर्स ने हमसे बातों ही बातों में ऐसे ही पूछ लिया कि हम कितने देर तक पढ़ाई करते थे। तो मेरे दोस्तों ने तो बता दिया, लेकिन फिर जब मेरी बारी आई तब मैंने कहा कि मेरा रूम पार्टनर दिन भर पढ़ाई करता है और रात में सोता है, वही मैं रात भर पढ़ाई करता हूँ। इस पर एक सीनियर ने मुझसे पूछा कि उसको डिस्टर्ब नहीं होता। इस पर मैंने उसे जवाब दिया कि वो 3rd फ्लोर पे जो कॉर्नर में एक रूम है ना जो खाली पड़ा रहता है, मैं वहां पे जाता हूँ ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे और मेरे रूम पार्टनर भी आराम से सोए। मेरे इस जवाब को सुनते ही वो सब चुप हो गए। कुछ 2 मिनट के शांति के बाद उन सीनियर स्टूडेंट्स में से एक ने मुझसे पूछा कि रात में उस रूम में तुझे डर नहीं लगता क्या? इस पर मैंने भी कहा कि डरने की क्या बात है। फिर मुझे उन्होंने बताया कि जब वो सीनियर स्टूडेंट्स 1st ईयर में थे तो उस वक्त एक फाइनल ईयर के स्टूडेंट ने वहां पर फांसी लगाकर सुसाइड की थी। और बस रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ऐसा कई बार लोगों ने फील किया है कि उस स्टूडेंट की आत्मा अभी भी उस रूम में भटकती है। ये सुनने के बाद ऑफ कोर्स मुझे डर लगने लगा, क्योंकि जब भी मैं उस रूम में जाकर पढ़ाई करता था तो उस रूम के दरवाजे पर मुझे खटखटाने की आवाज आया करती थी, और जब मैं दरवाजा खोलता था तो बाहर कोई भी नहीं होता था। उस दिन से लेके अभी तक मुझे लगता था कि मेरे दोस्त मुझे परेशान करते होंगे, खटखटाते होंगे, लेकिन मैं जब दरवाजा तुरंत खोलता तब मुझे वहां कोई नहीं दिखता था। लेकिन कभी कभी मुझे किसी लड़के के हंसने की आवाज भी आती थी और मैं सोचता कि वो मेरे दोस्त होंगे, लेकिन उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि वो मेरे दोस्त नहीं थे। मैंने उनके साथ शेयर किया कि मैंने उस रूम में क्या एक्सपीरियंस किया। इस पर लोगों ने कहा कि वो भी एक स्टूडेंट ही था, तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि मैं दोबारा उस रूम में ना जाऊं। फिर उस दिन के बाद से मैं अपने ही रूम में पढ़ाई करता था। तो ये डर का वो इंसिडेंट था जो मैंने एक्सपीरियंस किया। आप सुन रहे थे डर रिबूट, ओनली ऑन रेडियो सिटी।